यह कहानी अनुराग और सिया की है, जो बचपन के दोस्त थे। उनकी मासूम दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई, उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। यह कहानी प्यार, संघर्ष और सपनों की है। गांव का एक पुराना बरगद का पेड़, जिसके नीचे बच्चों का झुंड खेल रहा था। अनुराग हंसते हुए, सिया, तुम्हारे दौड़ने का यही हाल रहा तो पकड़ापकड़ी में हमेशा हारोगी। सिया शरारत करते हुए, तो क्या हुआ, तुम्हें जीतने का मौका दे रही हूँ। वैसे भी जो हारता है वो प्यार करता है। अनुराग ने यह बात मजाक समझी और दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। बचपन का हर दिन इसी तरह हंसी खुशी और खेलकूद में बीतता गया। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, खेतों में भाग दौड़ की और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। समय के साथ अनुराग और सिया बड़े हो गए। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुराग ने शहर जाकर इंजीनियरिंग पढ़ने का फैसला किया, जबकि सिया ने गांव में ही रहकर अपने माता पिता के साथ खेती में मदद करनी शुरू कर दी। विदाई के दिन गांव के वही पेड़ के नीचे दोनों बैठे थे। सिया आंखों में नमी के साथ, अनुराग, तुम इतने साल दूर रहोगे, मैं कैसे रहूंगी। अनुराग हाथ थामते हुए, सिया, तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं कुछ बन गया तो हम दोनों का सपना पूरा होगा। सिया मुस्कुराते हुए, तुम्हें वादा करना होगा, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। अनुराग गंभीरता से, कभी नहीं। तुम मेरी हर धड़कन में हो। सालों बाद अनुराग इंजीनियर बनकर गांव लौटा। अब वह नौकरी भी करता था और अपनी पहचान बना चुका था। सिया अब और भी खूबसूरत और समझदार हो गई थी। एक दिन दोनों फिर से पेड़ के नीचे बैठे थे। अनुराग संकोच करते हुए, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया शरारत से, तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। कहो, सुन रही हूँ। अनुराग धीरे से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया, बचपन से हर पल। सिया थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिया धीरे से, मुझे भी तुमसे प्यार है अनुराग, लेकिन हमारा प्यार आसान नहीं है। हमारे परिवार, समाज, ये सब हमें कभी साथ नहीं होने देंगे। अनुराग विश्वास से, हम मिलकर सबका सामना करेंगे। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। सिया और अनुराग के दिलों में प्यार की एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने अपने परिवारों से अपनी शादी की बात की तो माहौल बदल गया। गांव के चौपाल में दोनों परिवारों का आमना सामना हुआ। सिया के पिता गुस्से में, ये रिश्ता नामुमकिन है। हमारी जाति अलग है और हमारे समाज में ऐसे रिश्तों को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। अनुराग के पिता गंभीरता से, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा, क्या यही सीखकर लौटे हो। सिया और अनुराग दोनों चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान पर कोई शब्द नहीं। गांव के बुजुर्ग भी इस बात पर चर्चा करने लगे। बुजुर्ग, समाज के नियम तोड़ोगे तो अंजाम बुरा होगा। प्यार अपनी जगह है, लेकिन परंपराएं अपनी जगह है। उस रात सिया और अनुराग ने वही पुराना बरगद का पेड़ चुना, जहां वे हमेशा अपने दिल की बातें करते थे। सिया आंखों में आंसू लिए, अनुराग, क्या हम वाकई गलत हैं। अनुराग दृढ़ता से, प्यार कभी गलत नहीं होता। हम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। समाज के विरोध के बीच अनुराग ने ठान लिया कि वह सिया का हाथ थामेगा। उसने अपनी नौकरी से बचाए पैसे से एक छोटा घर खरीदने का फैसला किया। अनुराग, सिया, मैं चाहता हूँ कि हम शहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करें। यहाँ रहकर लड़ाई करना हमारे प्यार के लिए सही नहीं होगा। सिया दुविधा में, अनुराग, लेकिन मेरे माता पिता, उन्हें छोड़कर जाना मेरे लिए आसान नहीं है। अनुराग, मैं वादा करता हूँ, एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम उन्हें भी मना लेंगे।
लेकिन अभी हमें अपने प्यार के लिए कदम बढ़ाना होगा। कुछ दिनों बाद एक शांत रात में अनुराग और सिया ने गांव छोड़ दिया। उन्होंने शहर में एक नई शुरुआत की। अनुराग ने अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत की और सिया ने भी एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। अनुराग और सिया की मेहनत रंग लाई। वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके पास अब एक छोटा लेकिन खूबसूरत घर था। इसी दौरान गांव में उनकी चर्चा कम नहीं हुई। अनुराग के परिवार ने धीरे धीरे महसूस किया कि उनका बेटा जो कर रहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है। सिया के माता पिता को भी उनकी बेटी की खुशी की खबरें मिल रही थीं। एक दिन अनुराग और सिया ने तय किया कि वे अपने परिवार को मनाने गांव वापस जाएंगे। अनुराग सिया से, हमने डरकर भागने का फैसला किया था, लेकिन अब हमें हिम्मत दिखानी होगी। सिया, हाँ, अब हमें अपने प्यार को समाज के सामने साबित करना होगा। जब वे गांव लौटे तो शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन अनुराग और सिया ने सबके सामने अपने प्यार की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे एक दूसरे का साथ दिया। गांव के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए, शायद हमने इन्हें गलत समझा। प्यार में ताकत होती है और ये दोनों इसका उदाहरण हैं। सिया के पिता ने आखिरकार अपनी बेटी को गले लगा लिया। सिया के पिता, तुमने हमें सिखाया कि प्यार में जात पात या परंपराएं नहीं होनी चाहिए। हमें तुम पर गर्व है। सिया और अनुराग ने अपने प्यार के लिए हर संघर्ष को हिम्मत से सहा। जब उनके परिवार और समाज ने उनके रिश्ते को नकारा तो उन्होंने ठान लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। शहर में दोनों ने एक छोटे से कमरे से शुरुआत की। अनुराग सुबह से शाम तक नौकरी में मेहनत करता और सिया घर संभालने के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन एक दूसरे का साथ होने से उन्हें खुशी मिलती थी। एक शाम जब सिया थकी हुई घर लौटी, अनुराग ने उसे एक गुलाब दिया और कहा, सिया, हमारे पास इस वक्त सब कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुराग, तुम्हारे साथ ही मेरी दुनिया पूरी है। धीरे धीरे अनुराग की नौकरी में तरक्की होने लगी। उसने सिया के लिए एक छोटी सी अंगूठी खरीदी और कहा, तुमने मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। ये अंगूठी मेरी कृतज्ञता का प्रतीक है। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव में लोग उनके भाग जाने पर तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन समय के साथ सिया और अनुराग की खुशियों की खबरें गांव तक पहुंचने लगी। उनकी मेहनत और कामयाबी की चर्चा होने लगी। एक दिन सिया की सहेली रेखा ने गांव में बताया, सिया ने तो खुद को साबित कर दिया। उसने मेहनत से खुद की पहचान बनाई। क्या समाज का विरोध करना इतना गलत था? समय के साथ अनुराग और सिया के परिवारों का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। अनुराग के माता पिता उसकी कामयाबी पर गर्व महसूस करने लगे। सिया के माता पिता, जो पहले अपनी बेटी की विद्रोही छवि से परेशान थे, अब उसकी खुशियों की खबरें सुनकर संतोष महसूस करने लगे। एक दिन सिया की मां ने अपने पति से कहा, हमने बेटी को गलत समझा। वह तो हमेशा से हमारा सम्मान करती थी। शायद हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। सिया के पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में पछतावे की झलक थी। एक दिन अनुराग ने सिया से कहा, सिया, हम कब तक छिपकर रहेंगे? हमें अपने प्यार को समाज के सामने ले जाना होगा। सिया ने सहमति जताई। दोनों ने तय किया कि वे गांव वापस जाएंगे और अपने रिश्ते को स्वीकार करवाने की कोशिश करेंगे। गांव लौटने पर शुरुआत में माहौल तनावपूर्ण था। जब अनुराग और सिया गांव पहुंचे तो लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए। चौपाल में एक बैठक बुलाई गई। सिया के पिता ने गुस्से से पूछा, तुम लोग वापस क्यों आए हो? क्या हमें और बदनाम करना बाकी है? अनुराग ने विनम्रता से जवाब दिया, पिताजी, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए।
हम बस यह बताने आए हैं कि हमारा प्यार सच्चा है। हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अनुराग और सिया ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, एक दूसरे का सहारा बने रहे और समाज के दबाव के बावजूद अपने मूल्यों को कायम रखा। सिया ने कहा, प्यार न तो जात देखता है न परंपराएं, यह तो बस दिलों का बंधन है। हमने कभी आपकी इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई, हमने सिर्फ अपने सपनों को जिया। गांव के बुजुर्ग जो पहले इस रिश्ते के खिलाफ थे, अब उनकी बातें सुनकर सोचने पर मजबूर हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, शायद ये सही कह रहे हैं। हमने हमेशा परंपराओं को आगे रखा, लेकिन यह नहीं सोचा कि खुशियां भी जरूरी हैं। सिया के पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे प्यार को समझने में देर कर दी। अनुराग के माता पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने प्यार के लिए जो किया उस पर हमें गर्व है। उस दिन पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। सिया और अनुराग का प्यार सबके लिए प्रेरणा बन गया। उन्होंने समाज को दिखा दिया कि सच्चा प्यार नफरत और परंपराओं की दीवारें तोड़ सकता है। वह पुराना बरगद का पेड़ जो उनकी दोस्ती और प्यार का गवाह था, अब उनके सपनों और संघर्ष की कहानी सुनाने लगा। गांव के बच्चे जब उस पेड़ के नीचे खेलते तो वे सिया और अनुराग की कहानी सुनते और उनसे सीखते कि प्यार के लिए हिम्मत जरूरी है। अनुराग और सिया ने एक नई शुरुआत की, जहां उनके दिलों में केवल प्यार और विश्वास था। उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि जब दिलों जान से चाहा जाए तो कोई भी मुश्किल राह में रोड़ा नहीं बन सकती।